वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत की महिला क्रिकेट टीम गजब के फॉर्म में है। T20 इंटरनेशनल में भी उसका लाजवाब प्रदर्शन जारी है और उसने तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका की टीम को तीसरे T20 इंटरनेशनल मुकाबले में बिल्कुल एकतरफे मुकाबले में शिकस्त देकर सीरीज में अजय बढ़त हासिल कर ली है। इतना ही नहीं, इस मैच के दौरान भारत की महिला खिलाड़ियों ने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए। पहला रिकॉर्ड तो कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम रहा, लेकिन एक और रिकॉर्ड बना और वो रिकॉर्ड इतना खास है कि दीप्ति शर्मा ने वो उपलब्धि हासिल की जिसे आज तक कोई भी पुरुष या महिला क्रिकेटर हासिल नहीं कर पाए हैं। तो वो उपलब्धि हासिल की है दीप्ति शर्मा ने, उसकी भी चर्चा करूंगा और पूरे मैच के हालात पर भी हमारी चर्चा होगी। लेकिन पहले आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। तिरुवनंतपुरम में भारत और श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 5 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों का तीसरा मैच खेला गया और इस मैच में भारतीय टीम ने फिर से जीत हासिल की, बड़ी जीत हासिल की और सीरीज सील कर ली, अजय बढ़त हासिल कर ली है। हालांकि अभी 2 T20 इंटरनेशनल बाकी हैं। इससे पहले कि मैच के बारे में बताऊं, 2 रिकॉर्ड के बारे में बता देता हूं। इस मैच को जीतने के साथ ही हरमनप्रीत कौर T20 इंटरनेशनल की दुनिया की सबसे सफल कप्तान हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने 77 T20 इंटरनेशनल एज ए कैप्टन जीता है और उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई मेग लेनिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिनके नाम 76 जीत थी एक कप्तान के रूप में। तो हरमनप्रीत कौर T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में दुनिया की सफलतम कप्तान बन गई हैं। इसके बाद दीप्ति शर्मा ने एक रिकॉर्ड बनाया, वो ज्वाइंटली हाईएस्ट विकेट टेकर T20 इंटरनेशनल वीमेन में हो गई हैं। उनके 151 विकेट हैं और उन्हीं के बराबर मेगन शूट के भी 151 विकेट हैं। मतलब कि सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज जो है वो दीप्ति शर्मा भी बन गई हैं मेगन शूट के साथ। लेकिन एक रिकॉर्ड जो दीप्ति शर्मा ने बनाया वो आज तक किसी महिला खिलाड़ी के नाम नहीं हुआ, न ही किसी पुरुष खिलाड़ी के नाम हुआ है। एक से एक ऑलराउंडर्स हुए हैं। आप हार्दिक पांड्या का नाम सुनते हैं, शाहिद आफरीदी भी एक समय T20 इंटरनेशनल में जबरदस्त ऑलराउंडर थे, लेकिन जो रिकॉर्ड बना है वो दीप्ति शर्मा के नाम बना है। दीप्ति शर्मा दुनिया की पहली क्रिकेटर हो गई हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 150 विकेट भी लिए हैं और 1000 रन भी बनाए हैं। तो ये खास रिकॉर्ड अब दीप्ति शर्मा के नाम है। खैर, हम मैच पर लौटते हैं। देखिए, अगर आप मैच की बात कीजिएगा तो एक बार फिर से जो श्रीलंकाई टीम है वो पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी। इस बार भारतीय टीम में बदलाव था, रेणुका सिंह को टीम में शामिल किया गया था। हालांकि उनका पहला ओवर महंगा साबित हुआ, 12 रन उन्होंने उसमें लुटा दिए थे। लगा कि उनकी वापसी बेहतर नहीं हो रही इस फॉर्मेट में, लेकिन फिर जो उन्होंने वापसी की तो श्रीलंकाई टीम को सबसे ज्यादा दर्द दिया और मैच की प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई। मतलब कि वो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इस मुकाबले की चुनी गई। देखिए, 25 रनों की ओपनिंग साझेदारी हसीनी परेरा और चमारी अटापट्टू ने की श्रीलंका के लिए, और यहीं पर जो है अटापट्टू आउट होती हैं, उनको दीप्ति शर्मा आउट करती हैं और फिर जो ये गेट खुलता है तो फिर वहां पर रेणुका की एंट्री होती है और वो आक्रामक खेल रही हसीनी परेरा को आउट करती हैं, जिन्होंने कि 18 गेंदों पर 25 रन बनाए। उसके बाद हर्षिता समर विक्रमा जो टैलेंटेड खिलाड़ी हैं उनको आउट किया और फिर जो है उन्होंने इमेशा दुलानी को भी चलता किया।
तो इसके बाद अगर आप देखें पूरे इस मैच में तो रेणुका सिंह ने जो है 4 विकेट लिए 21 रन देकर, जिसमें कि 12 रन उन्होंने पहले ही ओवर में दे दिए थे। मतलब कि बाकी के 3 ओवरों में उन्होंने सिर्फ जो है 9 रन खर्च किए और 4 विकेट लिए। जहां तक दीप्ति शर्मा की बात है, उन्होंने भी 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट लिए और जो श्रीलंकाई पारी रही वो 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 112 रन ही बना सकी। देखिए, श्रीलंका की इस बुरी हालत की जिम्मेदार उनके बैटर्स ही रहे। 2 कोलैप्स हुआ, एक समय 25 पर 0 था श्रीलंका और वहां से 45 पर 4, मतलब कि 20 रन जोड़ने में श्रीलंका की महिला टीम ने अपने 4 विकेट गंवाए। 30 गेंद का उस दौरान उन्होंने सामना किया था। तो ये जो था 4.3 से 9.3 के बीच जो खेल हुआ इन ओवरों के बीच में, वहां श्रीलंकाई टीम के जो टॉप ऑर्डर्स के बैटर्स थे वो अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। उसके बाद एक साझेदारी हुई वहां पर दुलानी और कविशा दिलहारी के बीच में 40 रनों की, तो लगा कि जो स्थिति है उसको संभाल लिया है श्रीलंका ने। लेकिन फिर से एक कोलैप्स आता है और 85 पर 4 से 98 पर 7 श्रीलंका का स्कोर होता है। मतलब कि 13 रनों में 3 विकेट गंवाकर श्रीलंकाई टीम फिर से परेशानी में आ जाती है और फिर इससे उबर भी नहीं पाती। निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 112 रन। जब भारत को देने थी और श्रीलंका को क्या चाहिए था, अर्ली ब्रेक थ्रू चाहिए था, वो उनको मिला भी। लेकिन शेफाली वर्मा जिस अंदाज में खेल रही थी, ऐसा लग रहा था कि उनको जल्दी डिनर करना है, तो वो मैच जल्द से जल्द खत्म करना चाहती हो। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जो है वो शेफाली वर्मा कर रही थी। हालांकि स्मृति मंदाना सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गई और भारत को पहला झटका 27 के स्कोर पर लगा। जेमिमा भी जो तीसरे T20 इंटरनेशनल में शांति के साथ खेलते हुए दिखी, 15 गेंदों पर 9 रन बनाने के बाद वो भी आउट हो गई। लेकिन शेफाली वर्मा बिल्कुल क्रूर अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी। 11 चौके लगाए, 3 छक्का जमाया, 42 गेंदों पर 79 रनों की बेमिसाल पारी खेली और वो अंत तक नाबाद रही। भारत को मैच जिता के ही गई और लगभग उसी अंदाज में कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी बल्लेबाजी की, क्योंकि उनको पता था भाई जीतेंगे तो दुनिया के सबसे सफलतम कप्तान होने जा रहे हैं T20 इंटरनेशनल में, महिला क्रिकेट में। तो उन्होंने भी जल्दबाजी दिखाई और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। 18 गेंदों पर नाबाद 21 रन बनाए और भारत ने 8 विकेट की बड़ी जीत हासिल की। उस वक्त जो है 40 गेंद बची हुई थी। सीरीज के जो 3 मुकाबले हुए हैं वहां पर आप देखें तो तीनों की कहानी एक जैसी है। श्रीलंकाई बल्लेबाजी जो है वो अच्छी नहीं हुई है और टीम जो है वो एक बार जो है कोलैप्स होता है, गुच्छों में विकेट गिरता है और हार भी रही है तो वन साइडेड। पहला मैच जब 32 गेंद बचा था तब भारत ने जीता था। दूसरा मैच जो है उस वक्त तो 40 से ज्यादा गेंदें बची थी तब भारत जीता था और इस मैच में भी 40 गेंद बची हुई थी तब भारत ने 8 विकेट से मुकाबला जीता है। तो सीरीज में 3-0 की बढ़त जो है वो भारत के पास है। ये अजय बढ़त है, मतलब कि भारत ने सीरीज सील कर ली है, सीरीज जीत ली है। हालांकि अभी 2 मैच बाकी है, लेकिन जिस अंदाज में भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही है और खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद बढ़ा है, वो आगामी T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में लगी हुई हैं और उनको उम्मीद है कि वो इसे और बेहतर करते चली जाएंगी। तो देखना है आने वाले 2 मैच में भारतीय टीम का जो दबदबा है वो कायम रहता है या श्रीलंकाई टीम वापसी करती है। फिलहाल तीसरा T20 इंटरनेशनल मुकाबला जीतने और सीरीज में अजय बढ़त बनाने के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम को ढेरों बधाई। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी।
अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस। जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।